नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शनिवार को हिसार के खरक पुनिया गांव में अखिल भारत हरियाणा सर्व जातीय पुनिया समाज की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयोजित बाड़मेर और झांसल गणराज्य के संस्थापक दादा बाड़देव पुनिया के जन्मोत्सव समारोह में अपने संबोधन में सीएम सैनी ने कहा कि लाड़ू लक्ष्मी योजना को विस्तार देने पर मंथन चल रहा है। अभी 1 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। अगले चरण में इसको बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि महिलाओं को हर माह दी जाने वाली 2100 रुपए लाड़ू लक्ष्मी योजना में बदलाव पर विचार कर रही है। इस रकम को हर महीने देने की बजाय साल में 2 किश्तों में देने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि एक बड़ी रकम एक साथ मिल सके, जिसको महिला अपने किसी कार्य के लिए एक साथ उपयोग कर सकें। सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में 10 आईएमटी बनाने का ऐलान किया था। 3 आईएमटी के लिए जल्द ही जमीन ली जाएगी। बाड़देव महोत्सव में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दादा बाड़देव के दिखाए मार्ग पर चल रही है। उन्होंने गांव खरक पुनिया में एक सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय का निर्माण करने और स्कूल को संस्कृत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, ये आत्म बल का भी ये हम सब के लिए दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दादा बाड़देव जी का जीवन हम सब जानते हैं कि पूनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये दादा बाड़देव जी ने हमें सिखाया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को डीसी RUAT मुरथल के ऑडिटोरियम में 72वीं राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सहकारिता का झंडा फहराया और इसके बाद सहकारिता प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का रास्ता सहकारिता से होकर गुजरता है। सीएम सैनी ने कहा कि 2025 को हम सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। यह आयोजन सहकारिता से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगा। यही हमारा लक्ष्य है। साथियों, इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी हम इसे मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इसके तहत देश भर के अनेक आयोजन वो हो रहे हैं। यह आयोजन सहकार से समृद्धि, समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये के संकल्प को सिद्ध करने का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, आज जब हम 72वें सप्ताह का शुभारंभ कर रहे हैं तो हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया है। मुझे खुशी है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथियों, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर गति से बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता की इसमें अग्रणी भूमिका होगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जनसेवा का जब उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में ये दायित्व संभाला, संभालते ही उन्होंने सहकारी आंदोलन
को मजबूती प्रदान करने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रण किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं का आह्वान किया कि वे पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर सहकारी समितियां बनाएं और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सहकारी समितियों को ग्लोबल ब्रांड बनाएं। सीएम सैनी ने कहा कि हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का प्रण लिया। उन्होंने इतिहास में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने सहकारिता को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हरियाणा वह भूमि है जिसने देश को अन्नदाता दिए हैं। साथियों, वीर योद्धा दिए हैं और सही मायने में प्रगति का मार्ग अगर किसी ने दिखाया है तो हरियाणा ने दिखाया है। सहकारिता आंदोलन, साथियों, सहकारिता आंदोलन हमारे राज्य की ये रीढ़ की हड्डी है। हम सब जानते हैं कि वर्ष 1904 में सहकारी साख समितियां को साहूकारों के चुंगल से निकालने का और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की निर्णायक भूमिका ये सहकारिता ने इसमें निभाई है। साथियों, मुझे भी खुशी है कि सहकारी आंदोलन जो केवल ऋण देने का तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसे हम देखते हैं बाहर हमारे बहुत सारे जो एग्जीबिशन में स्टॉल लग रहे हैं, उसमें चाहे वीटा का स्टॉल हो, हैफेड जैसी हमारी संस्थाओं के माध्यम से दूध व अन्य कृषि उत्पादकों के उत्पादन व उनके विपणन में उल्लेखनीय नाम इन्होंने कमाया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न विभागों के संबंधित 19 कार्यकारी अभियंताओं पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भारी सड़क ऐप की कुछ शिकायतों को बिना पूर्ण निवारण के बंद करने और शिकायतों का ठीक से निपटान न करने को लेकर सीएम ने ये कार्रवाई की। इनमें पीडब्ल्यूडी के 2, HSAMB के 6 और SSIIDC के 2, जिला परिषद का 1, ULB के 5 और SSVP के 3 कार्यकारी अभियंता शामिल हैं। इसके अलावा सीएम सैनी ने ये भी निर्देश दिए कि जो ठेकेदार तय समय सीमा में शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे तो संबंधित विभाग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश मारी सड़क ऐप पर आई शिकायतों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दिए। सीएम सैनी ने कहा कि अधिकारियों को जो भी कार्य दिया जाता है या लोगों की कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान धरातल पर 100% दिखना चाहिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी आम जनता द्वारा ऐप पर भेजी गई सड़कों की शिकायतों के पूर्ण समाधान के बाद ही शिकायत को बंद करें। यदि किसी शिकायत को संबंधित अधिकारी ने बिना समाधान के बंद किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।